जितने ये लोग पैसे ले बैठे हैं ना, हुँ। इनके दरिद्र रह जाएंगे, क्योंकि राजनीति जो होती है वो नोट से नहीं चलती भाई, वो वोट से चलती है। आज जिस प्रकार का इन्होंने शोषण किया, जो जनता को तड़पाया है, जिस प्रकार से इन्होंने रगड़ा है जनता को, आज जनता कहीं ना कहीं उस चीज को महसूस कर चुकी है और लोगों के दिमाग में और दिल में क्रांति है, और इन वो क्रांति कहीं ना कहीं बदलाव करेगी। शहर में वो जो मिड्डा साहब का तो वो हो गया उजड़ी रियासत का राजा, कहीं न कहीं समाज के जो लोग हैं उसकी अनदेखी हो रही है। अनदेखी होती है हर पार्टी में या फिर हर किसी पार्टी के अंदर। पता क्या है, जो हमारी राजनीतिक हालात है ना, नेताओं ने ऐसे बना दिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक जो अभी बात बता रहा था मैं कि भी एक ठप्पा लग गया है। नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने-अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी पार्टी जिसका देश में एक ही सांसद है और नई-नई पार्टी है और वो अपना जो है प्रचार-प्रसार किस तरीके से कर रही है, वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है। उस पार्टी का नाम है आज़ाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद। हरियाणा के अंदर उस पार्टी ने दस्तक दी है और अब अपनी कार्यकारिणी की जो बात करें तो वो लगभग जो है गठित हो चुकी है। जींद जिले की बात करें तो जींद से जो है विजय को जिला अध्यक्ष बनाया गया और जींद जिले के जो प्रभारी हैं वो हमारे साथ मौजूद है सुनील राज बामणिया जी, उनको ये कमान संभाली गई है। और अब देखने वाली बात ये है कि सुनील राज बामणिया एक जनशक्ति मंच जो जिसका वो संचालन करते थे उसको जो है वो आजाद समाज पार्टी में विलय करके अब पार्टी के तौर पर जो है कार्यकर्ता के तौर पर अब पदाधिकारी भी हो चुके हैं, वो काम करें। खास बातचीत करेंगे उनसे चुनाव को लेकर भी और जींद के विकास को लेकर खासकर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, आप तो नमस्कार, पहले तो बताइए आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सुनील जी, बात करें विधानसभा चुनाव की, क्या लगता है आपको आपकी पार्टी नई-नई पार्टी है, कहाँ तक संगठन मजबूत है अभी? देखिए, ये कोई नई पार्टी नहीं है, पार्टी का नाम नया हो सकता है, लेकिन भीम आर्मी लग पिछले 9 वर्षों से जो है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर भी और पूरे भारतवर्ष के अंदर अपना काम कर रही है। जो संगठन था उसी को हमने एक राजनीतिक जो है पार्टी बनाया है, क्योंकि जिस प्रकार से आज माहौल बन गया है, उसके अंदर आज ज़रूरी हो गया है कि भई हमें राजनीति के अंदर भी हिस्सेदारी करनी चाहिए। सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी कि आज़ाद समाज पार्टी का चंद्रशेखर ने गठन किया? जिस प्रकार का जो तानाशाह माहौल इस भारतवर्ष के अंदर पैदा हो गया था, जिस प्रकार की मनमानी जो है, जो हमारी भारत की सरकार द्वारा की जा रही थी, तो एक आवाज़ की ज़रूरत थी लोगों को जगाने की, जो लोगों के जो ये डिमोरलाइज़ करते जा रहे हैं, उसको जो है ना दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए उन लोगों को जो मन मर चुके हैं, जिनके आत्मा मार मार दी गई है, उन लोगों की आत्मा को पुनर्जागृत करने के लिए एक आवाज़ की ज़रूरत थी। और वो आवाज़ आज चंद्रशेखर भाई ने जो है ना संसद में जाकर के अपनी उठानी शुरू कर दी है, और आज आए दिन नए-नए साथी जो हैं, युवा साथी हैं, एक-एक ऐसी-ऐसी शख्सियत मतलब आज सामने आ रही है, जो अपने आप में कहीं न कहीं काबिलियत रखते हैं कि वे इस जो व्यवस्था है, इसको परिवर्तित कर सकें। सुनील जी, बात करें देश की राजनीति की या फिर हरियाणा की राजनीति की बात करें, तो देश की राजनीति में एससी, बीसी, ओबीसी समाज की बहुत कम अगर मानी जाए तो बहुत कम भागीदारी रहती थी। लेकिन अब जो रिज़र्वेशन है और अब ये लोग भी जैसे चंद्रशेखर को ही लगा लें, हम उन्हें किसी जाति विशेष से जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस तबके से वो आते हैं जिस तबके के पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं है और सत्ता में वो कभी आए नहीं। एक यूपी को छोड़ दें, 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती रही हैं, उसके अलावा कोई बड़ा नेता जो इस समाज से निकल कर सामने नहीं आया। क्या कारण मानते हैं? देखिए, वैसे तो राजनीति का है ना जो मायने बदल चुके हैं। राजनीति आज सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है एक दूसरे पे तानाकसी करने की, छीटाकशी करने की और एक दूसरे को गलत ठहराने की रह गई है। राजनीति जो होती थी, जो नेतृत्व होता था, उस नेतृत्व को लोग भूल चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने की राजनीति रह गई है। राजनीति के अंदर जो नेता होते थे, वो समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। जिस समाज से वो जुड़े होते थे, उस समाज को लेकर के वो अपनी आवाज़ उठाते थे, उनका प्रतिनिधित्व करते थे, उन लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उन लोगों की समस्याएँ हैं, उनको दूर करने का काम करते थे। उन लोगों के लिए वो कहीं न कहीं अपनी जो आवाज़ है, वो आगे भेजने का काम करते थे। लेकिन फिर भी देश के अंदर इस समाज के पास जो है साधन संसाधनों की बहुत बड़ी मात्रा में कमी रहती है। लेकिन फिर भी ये समाज अपने आप को कहीं न कहीं खड़ा करने के लिए जद्दोजहद में जो है वो लगा हुआ राजनीति के क्षेत्र में। क्या सुनील राज बामणिया जींद में वो जो स्टैंड है पार्टी का या फिर समाज का खड़ा कर पाएँगे? देखिए, इस देश के अंदर जो है एक दूसरा दूसरा जो कारण है,
इस देश के अंदर जो राजनीति है, राजनीति को राजनेताओं को एक छवि बना दी है कि भाई बड़ा पूंजीवादी हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, मोटी रकम वाला हो, तगड़ी पार्टी हो ना, तो उसको राजनेता लोग मानते हैं। एक आम आदमी चाहे वो कितना ही जुझारू हो, कितने ही उसकी नॉलेज रखता हो, कितना ही उसको मतलब जो है ना प्रैक्टिकल अनुभव हो समाज के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी ज़रूरतों के बारे में, उसको जो है कहीं न कहीं वो कम आंकने का काम करते हैं। क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है समाज के अंदर कि भई जब भी किसी बात चर्चा आती है, किसी नेता की चर्चा आती है, तो उसका सबसे पहले ये देखा जाता है बैकग्राउंड क्या है, कितना केबीउंत है। उसका ये नहीं देखा जाता कि उसके अंदर क्या काबिलियत है, वो समाज के लिए क्या कर सकता है, उसकी मन में क्या विचारधारा है, उसको कोई नहीं मानता। कहीं न कहीं समाज के जो लोग हैं उसकी अनदेखी हो रही है। अनदेखी होती है। हर पार्टी में या फिर हर किसी पार्टी के अंदर पता क्या है, जो हमारी राजनीतिक हालात है ना, नेताओं ने ऐसे बना दिए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जो अभी बात बता रहा था मैं कि भई एक ठप्पा लग गया है कि भई जब भी किसी नेता को आगे आना होता है, तो वो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड ये देखते हैं कि भई इसके पास में क्या कुछ है। एक आम आदमी राजनीति के अंदर हिस्सेदारी आज के दिन बड़ी मुश्किल से कर पाता है, लेकिन भाई चंद्रशेखर रावण ने अपने आप को साबित किया है, अपने आप को जो उसके अंदर झोंक दिया, जनता के बीच में गया, उन लोगों तक अपनी बात पहुँचाई, अपने विचार व्यक्त किए, और लोगों ने ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर किया, लोगों ने उसको सुना, समझा, हालात को समझा। आज जिस प्रकार का एक मतलब माहौल हमारे देश के अंदर पनप गया है, आज जो है लोगों को पीड़ा है, तृष्णा है, वो समस्याएँ हैं, वो शोषित हैं, उन लोगों को दर्द है। एक जो पुरानी बात है कि भई जो जब तक क्रांति क्रांति जो लानी है ना, क्रांति के लिए शोषण ज़रूरी है। आज जिस प्रकार का इन्होंने शोषण किया, जो जनता को तड़पाया है, जिस प्रकार से इन्होंने रगड़ा है जनता को, आज जनता कहीं न कहीं उस चीज़ को महसूस कर चुकी है, और लोगों के दिमाग में और दिल में क्रांति है, और वो क्रांति कहीं न कहीं बदलाव करेगी। क्या सुनील राज बामणिया जींद के अंदर समाज के लोगों के बीच और पूरी जींद की जनता की ही बात करें, क्या सुनील राज बामणिया इस बात को जनता के बीच धरातल पर साबित करने में कर सकेंगे? देखिए, मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ। मेरा काम है लोगों की पैरवी करने का। जी। मेरा काम है लोगों की जो तकलीफ़ है उसके अंदर उनका जो सपोर्ट करने का, सहारा बनने का। आज जिस प्रकार का जो माहौल यहाँ पे पनप गया है हरियाणा के अंदर भी और जींद के अंदर भी, तो जींद की जो राजनीति है उसको बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने है ना बिगाड़ के रख दिया है। जो शहर की व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है। शहर के अंदर किसी भी संस्थान के अंदर आप जा लो, किसी भी विभाग के अंदर आप जा लो, सारा का सारा जो कार्य वो ठप पड़ा है। चाहे आप रोड की व्यवस्था देख लो, चाहे वो हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लो, चाहे एजुकेशन की व्यवस्था देख लो, चाहे किसी अन्य विभाग की कोई व्यवस्था देख लो, यहाँ पे हर आदमी जो है आज कहीं न कहीं खून के आँसू रोने का काम कर रहा है। बनने बनने जा रहा है ये, उजड़ी रियासत का राजा बनने का इसका विचार है। शहर को बिल्कुल उजाड़ के रख दिया है। आप शहर के अंदर घूमोगे तो आपको पता लगेगा कि भई किस प्रकार से जो है ना गड्ढे ही गड्ढे हो चुके हैं। जहाँ देखो जो रोड देखोगे, जो गलियाँ देखोगे सारी टूटी-फूटी पड़ी हैं। सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है, पानी की व्यवस्था कोई प्रबंध नहीं है। कोसों दूर-दूर से पानी लेकर के आज गरीब आदमी लेके आते हैं। बहुत ज़्यादा जो है मतलब आज के दिन जो हमारा गरीब तबका है, वो परेशानी के दौर से गुज़र रहा है, और ये परेशानी का दौर ही उन लोगों के अंदर, दिमाग के अंदर क्रांति लेके आएगा। और अब की बार जिस प्रकार का माहौल यहाँ इसने बना दिया है, एक नई क्रांति जो है लोगों के अंदर आ चुकी है, दिल में भी और दिमाग में भी, और वो क्रांति जो है लोगों को अब की बार इनको आईना दिखाने का काम करेगी। जितने ये लोग पैसे ले बैठे हैं ना, इनके धीरे-धीरे रह जाएँगे, क्योंकि राजनीति जो होती है वो नोट से नहीं चलती भाई, वो वोट से चलती है। जहाँ वोट होंगे, वो जीत है, और जहाँ नोट होंगे, अगर नोट से राजनीति चलने लग गई, तो कोई हारेगा ही नहीं, क्योंकि नोटों की तो किसी के पास कमी नहीं है। सारे 100-100, 200-200 करोड़ के, 500-500 करोड़ के मालिक हैं। अगर नोटों से राजनीति तो हारा नहीं कोई। जहाँ वोट होंगे, जहाँ वोट किसकी? वोट सबकी बराबर है, सबको बराबर का अधिकार है, सबकी वोट की वैल्यू जो एक जैसी है, किसी की वोट जो है कम या ज़्यादा नहीं है कि भई अमीर आदमी है तो उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है, गरीब है तो उसकी वोट की वैल्यू कम है। बाबा साहब ने यही हमारे को एक सबसे बड़ा वरदान जो है, वरदान के रूप में जो है ये आशीर्वाद दिया था कि भई आप लोगों की जो वोट है, यही आपकी कल को ताकत बनेगी। इस लोगों जो वोट की ताकत है, हमारे को जानने नहीं दी, समझने नहीं दिया हमारी वोट की ताकत को। आज धीरे-धीरे जो साथी हैं वो जागरूक हो रहे हैं, और वो इस चीज़ को समझने लग गए हैं, और अब की बार जो है एक क्रांति के रूप में जो आप देखना ज्वाला आएगी, और बिल्कुल अब की बार जो है हालात बदलेंगे, समीकरण बदलेंगे, और हरियाणा, पूरे हरियाणा प्रदेश के आप देखना,
भारतवर्ष के अंदर भी और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है हमारे हालात बदलेंगे अब की बार। सुनील जी, चंद्रशेखर आजाद एक युवा चेहरा और ये कहें कि एक दलित आबादी का एक ऐसा नेता बनकर उभरा है जो समाज में मायावती के बाद दूसरी नंबर पे आते हैं। लेकिन युवा उनको इतना फैन फॉलोइंग है युवाओं के अंदर उनकी कि जहां चंद्रशेखर जाते हैं वहां युवाओं की लाइनें लग जाती हैं। नगीना में हमने देखा है, यूपी के नगीना में हमने देखा है। क्या हरियाणा में भी वो युवा आपको नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर के लिए इतने लालायित हैं कि चंद्रशेखर एक बार आए और हम उनको सपोर्ट करें? लोग पलकें बिछाए इंतजार कर रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर रावण उनके बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उन लोगों की ताकत लेने के लिए कब आए। वो इंतजार में बैठे हैं। इंतजार है कि भाई वो कब हरियाणा के अंदर अपने कदम रखेंगे। आज लगभग 1 हफ्ते के अंदर रूट प्लान है जो हरियाणा का वो तैयार हो जाएगा। भाई चंद्रशेखर रावण की जो है हरियाणा के अंदर एंट्री होने वाली है। एक पदयात्रा के रूप में वो लोगों के रूबरू होंगे, उन लोगों का आशीर्वाद लेंगे और लोगों को अपनी जो है विचारधारा दे के जाएँगे और उस विचारधारा से ही लोग अपने हथियार बना करके इन जो लुटेरे गुंडे जो बैठे हैं या राजनीति की आड़ लिए, इन लोगों को भगाने का काम करेंगे। आजाद समाज पार्टी के बड़े नेताओं की अगर हम जिनसे बात करें तो सबसे पहले तो सुनील राज बामणिया का नाम आता है। क्या सुनील राज बामणिया विधानसभा चुनाव में यहाँ से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं? ये मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए इस दलदल में नहीं उतरा हूँ कि भाई इलेक्शन लड़ना है इसलिए मैं इस दलदल में उतरा हूँ। एक सोच है। हमारे जो शोषित और पीड़ित समाज है, उन लोगों को कहीं न कहीं उन लोगों की आत्मा को जगाने के लिए, उन लोगों की सोच मजबूत करने के लिए, उन लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि भी राजनीति जो है कितनी मजबूत चीज़ होती है, राजनीति से आप लोगों के अंदर कितनी मजबूती आ सकती है। उस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए, उस सोच को मजबूत करने के लिए हम इस दलदल के अंदर उतरे हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्शन लड़ना नहीं है। इलेक्शन तो लड़ भी लेंगे, हार भी जाता है, जीत भी जाता है इंसान। लेकिन सबसे जो ज़रूरी काम है वो लोगों की सोच को मजबूत करने का है। चंद्रशेखर की एंट्री कब होने वाली है हरियाणा में? जल्द ही नेक्स्ट वीक तक आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। बहुत जल्द मतलब भाई चंद्रशेखर रावण हमारे बीच में आएँगे। हम सबके जो है साथ में विचार साझा करेंगे और हरियाणा को एक नई दिशा और एक नया जो है आशीर्वाद देने का काम करेंगे। आखिरी में जींद की जनता को और हरियाणा और देश के समाज को, जनता को आपका क्या जो मैसेज है, एक वोट को लेकर क्या मैसेज रहेगा? जिस वोट की ताकत को आप बता रहे थे, उसको लेकर क्या मैं मैसेज? तो देखिए इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वोट जो है, ये कोई बेचने की चीज़ नहीं है। ये आप लोगों के बच्चों के भविष्य की अमानत है। आप अगर चाहते हो कि वे आने वाली जो आपकी जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, उसका भविष्य कहीं न कहीं उज्ज्वल हो, तो आज इस वोट का जो है आप लोगों को सदुपयोग करने की ज़रूरत है। आज आपको इस वोट को जो है ना सही तरीके से असल मायने में उसको समझ के कि भई इसकी क्या ताकत है, तब उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आज तक हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उन नेताओं को वोट देते आए हैं, जिनके पास में नोट हैं। आज आप लोगों को ज़रूरत है ऐसे नेताओं को आगे लेके आने की, जो आप लोगों के बीच में रह कर के आप लोगों के जो काम हैं, आपकी समस्याएँ हैं, आपके दुःख दर्द हैं, उन लोगों को आप आगे लेके आओ और वो लोग आपकी समस्याओं को, आपकी ज़रूरतों को आगे जो है विधानसभा में और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। वहाँ बैठ कर के आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूँजीवादी लोग हैं, इन लोगों को आप लोगों की जो आम किसी भी जाति विशेष से, किसी भी धर्म विशेष से है, आम आदमी चाहे कोई भी है, गरीब आदमी है, उसकी जो पीड़ा है, उसका दर्द जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही आदमी समझ सकता है जो उन लोगों के बीच में रहता है। ये नेता जो बड़े-बड़ी कोठियों, बड़ी-बड़ी हवेलियों में रह कर के मतलब अपने ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे का लालच दे करके, पैसे का इस्तेमाल करके के पैसे को ढाल बना कर के हम लोगों की वोट लेने का काम करते हैं और फिर हम लोगों का शोषण करते हैं। अगर आप लोगों को इस शोषण से बचना है, तो आप लोगों की ज़िम्मेवारी बनती है कि भई आप लोगों के वोट से ही आप लोगों का प्रतिनिधि चुना जाएगा और आने वाले समय के अंदर आप लोगों को समझना है कि भई आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है या सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिन के जो है आप लोगों की शराब की या आप लोगों के एक दिन की राशन की चिंता है। तो ये थे हमारे साथ हम आज़ाद समाज पार्टी से जिला प्रभारी सुनील राज बामणिया। इनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे, बड़े ज़ोरों-शोरों से लड़ेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री जो है वो हरियाणा में अगस्त महीने के पहले सप्ताह के अंदर वो रूपरेखा जो है वो तैयार होकर आ जाएगी और वो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एक बात हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि इन्होंने खास जो है वो अपने पूरे वक्तव्य में ये जो मेंशन किया है कि वोट की चोट हर
जो वोटर्स है उसको अपना वोट का अधिकार है और उस अधिकार को बनाए रखने के लिए उसे वोट करना चाहिए। उसे ऐसे आदमी को वोट करना चाहिए जो उसको पसंद है या उसके काम पसंद है, उसको ही वोट करना चाहिए, ऐसी उन्होंने अपील की है। और एक जो है समतामूलक समाज बनाने की जो है ये बात कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और शख्स के साथ, किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए जिन टाइम के साथ। नमस्कार।